जीतने से पहले लड़कियों से अटेंशन मिलती थी? टू बी फेयर हाँ, लेकिन मैं बहुत ही शाई था, क्योंकि ग्रोइंग अप रणवीर मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे. एंड यू नो बॉयज व्हेन दे गेट पिंपल्स, तो मेरे बहुत सारे बड़े एक्ने थे. यू नो एक्ने, पिंपल तो छोटे बहुत मोटे होते हैं. प्यारी चीज होती है. मेरे फेस पे एक्नेस थे, सिस्टिक एक्ने. सिस्टिक एक्ने, इतने बड़े बड़े यहाँ पे, मतलब द शेप ऑफ माई फेस वुड चेंज, मतलब इतने सारे एक्ने. तो व्हेन अ गर्ल वुड गिव मी अटेंशन, नहीं यार मेरे फेस पे इतने सारे बॉइल्स हैं. तो मैं बहुत ही उस इम्प्रेशनेबल एज में था वेयर आई वाज वेरी, तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे आई टू लुक डाउन, थैंक यू, आई वाज अ वेरी शाई गाय. सो आई वाज नेवर रियली, मैं कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस था. ये पिंपल्स का प्रॉब्लम गया कैसे आपकी लाइफ में से? जी मैं डॉक्टर से मिला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट वो टाइम पे, डॉक्टर त्रासी. जी जी. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं उनके पास ज़्यादा था. शी डिडंट नो हु आई वाज, सो शी यूज्ड टू कॉल मी डिनो, डिनो मोरिया. ये डिनो इधर आ, यू नो. सो देयर वाज एन आइडेंटिटी क्राइसिस देयर आल्सो. सो आई वेंट देयर. उन्होंने काफ़ी ट्रीट करा मुझे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गए. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फाइन, क्योंकि मेरे हिसाब से आप डर्मैट के साथ आप बैठे हो शो पे, एक डर्मल लेयर और एक एपिडर्मल लेयर होता है, और उसके बीच में सबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. तो नीचे से द ऑयल यूज टू एंटर द सबेशियस ग्लैंड्स, मतलब सबेशियस ग्लैंड्स यूज टू गिव ऑयल लेयर, और ये दोनों लेयर ऑफ स्किन जो होते हैं उसके बीच में से ये ऑयल ऊपर के लेयर से नहीं निकलता था, विच इज़ वाई आई वुड गेट दैट एक्ने. तो काफ़ी ऑयल प्रोड्यूस होता था मेरे स्किन के अंदर. तो आई टुक मेडिसिन कि वो ऑयल को ड्राई अप करूँ, सिंपल. आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ये मुझे रीज़न दिया गया, सो आई एम टेलिंग यू द रीज़न इज. जॉन एब्राहम को भी पिंपल्स हुए हैं एक जमाने में. अरे बहुत सारे पिंपल्स. तो जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है अभी, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा जिनके बहुत सारे पिंपल्स है, डोंट वरी इफ़ यू हैव पिंपल्स, क्योंकि उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस को नीचे ना करें. और इनकरेजमेंट के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में आप अच्छे दिखोगे, यंग दिखोगे, और पिंपल्स इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, कि ये ज़िंदगी भर नहीं रहता है. तो सिर्फ अपना स्किन का ख्याल रखना, स्किन केयर लड़कों को भी करना चाहिए, थोड़ा वो मेंटेन करना चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं है. आज के तारीख में लड़के चेन्स भी पहनते हैं, ईयरिंग्स पहनते हैं, सब कुछ. आई डोंट सी अ प्रॉब्लम अगर आप स्किन केयर का रूटीन रखें और कॉन्फिडेंस ना हारें. आप फ्यूचर में यंगर दिखोगे, क्योंकि आपका स्किन बहुत ऑयली है. सो दैट्स द गुड पार्ट. ये लोग समझते नहीं. आई थिंक कि मिड 30s तक 40s तक पिंपल्स पूरी तरह से चले जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो मेरा तो अभी भी एक आध बार आते रहता है, बट इट गोज ऑफ. अभी मेरे नाक पे छोटा सा पर क्योंकि आप में ड्राइव है जॉन. और ड्राइव अभी भी उतनी ड्राइव है ना. या हंगर ड्राइव इज ऑलवेज देयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके लाइफ में ड्राइव नहीं है तो, एंड आई ऑलवेज से दिस, तो आप हमेशा एवरेज रहोगे. आपको डिसाइड करना है लाइफ में कि या तो आप लीडर हो या आप फॉलोअर हो. अगर आपने फॉलोअर का ये रोल थमा दिया अपने हाथ में, आपके पास ड्राइव नहीं है. अगर आपको लीडर बनना है, आपको बोल्ड रहना है, यू हैव टू टेक रिस्क, और ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है. तब भी ऐसे ही सोचते थे ग्लैडरैक्स के बाद? हमेशा ग्लैडरैक्स से पहले भी ऐसे ही सोचते? हमेशा मेरा एक ही मकसद था लाइफ में, एंड दिस इज़ माई ड्रीम. मुझे अभी भी याद है, और मैंने कहा था आई थिंक समवेयर, कि 8वीं कक्षा में मेरे डैड आए और हम खाना खा रहे थे, डिनर, और उन्होंने कहा, एंड आई लव मेरे फादर, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं ज़्यादातर एथियस्ट हूँ, लेकिन मेरे जो भगवान है मेरे पिता है, तो इतना रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मेरे डैड को. तो उन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट नो हाउ टू पुट फूड ऑन द टेबल टुमारो, कि खाना कैसे लाऊं मैं टेबल पे कल, मुझे पता नहीं. और एकदम टेंशन में थे. आर्किटेक्ट थे, और उनके पार्टनर ने उनको चीट किया, तो यू नो दैट स्ट्रेस दैट ही वाज गोइंग थ्रू. और मैंने मजाक में या पता नहीं क्या, मैंने डैड को बोला कि डैड टेंशन मत लेना, ये चेहरा जो है आई विल सेल इट वन डे. आई टोल्ड हिम इन द 8th स्टैंडर्ड. और पता नहीं, इट वाज मैनिफेस्टेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो एक ईगो नहीं था, जस्ट मैनिफेस्टेशन. कॉन्फिडेंस था हमेशा. सेल्फ बिलीफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ बिलीफ. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि जब से मैं, आई एम सॉरी आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल अहेड, प्लीज, कि जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ,
तब से मुझे एक ही चीज़ कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, जॉनी अब्राहम नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने किया। और जो क्रिटिक्स थे वो आज रिटायर हो चुके, शायद उनके पास काम नहीं है, शायद कोई राइटर्स बन गए, जो पोर्टल्स है जो खुले वो भी बंद हो गए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, हर एक का काम होता है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर आदमी का। लेकिन अगर आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है ना रणवीर, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू डोंट थिंक यू आर द बेस्ट, अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करते हो, नो वन विल थिंक यू आर द बेस्ट। लोग आपको कुचल देंगे। कंप्लीटली।